बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 192। इस ज़मन में इस सेक्शन पर आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ये आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठी शहादत, जाली शहादत बनाना। इस पे डिफरेंट केस लॉज की रोशनी में और इसमें जो एम वर्ड यूज हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग में या आर्बिट्रेटर के पास या पब्लिक सर्वेंट के पास कोई जाली बनाई हुई शहादत पेश करना ताकि उसकी राय को तब्दील किया जा सके, इस पे इन डिटेल बात करेंगे। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर लैशेस को डिस्कस करेंगे और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको महसूस हो कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो सेक्शन 192 को उर्दू में मैं एक दफ़ा बयान कर देता हूँ आगे डिटेल में बात करने से पहले। जो कोई ऐसे हालात जाहिर करता है या किसी बुक या रिकॉर्ड में फॉल्स एंट्री डालता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिस पर फॉल्स स्टेटमेंट होती है, बयान होता है। फॉल्स एंट्री, फॉल्स स्टेटमेंट या ऐसे हालात जाहिर करने से उसकी नीयत ये होती है कि वो किसी अदालती कार्रवाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड जो की जानी है एविडेंस, उसमें अपीयर हो, सामने आए, या किसी कानूनी कार्रवाई में जो पब्लिक सर्वेंट करे सामने आए, या सालिस के सामने आए, आर्बिट्रेटर के। और ऐसे हालात, फॉल्स एंट्री या फॉल्स स्टेटमेंट, इस तरह जो एविडेंस में आए जो उस शख्स को जिसने इस एविडेंस से राय बनानी है, ओपिनियन फार्मुलेट करनी है, ऐसी कार्रवाई के नतीजा की बाबत किसी अहम नुक्ता से मुतालिक गलत राय बनाए, वो एरोनियस ओपिनियन डेवलप करे, तो इसे कहते हैं जाली एविडेंस बनाना, यानी फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना। जुडिशियल प्रोसीडिंग का लफ्ज जो है ये डिफाइंड है सेक्शन 4M CRPC, जिसके मुताबिक ऐसी कार्रवाई जिसमें एविडेंस हलफ पर रिकॉर्ड ली जाए, द प्रोसीडिंग वेयर इन द एविडेंस इज रिकॉर्डेड ऑन ओथ, किसी एक्स ऑफिसर की, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मैज टेंटेटिव असेसमेंट, मखसूस फैक्ट्स की बाबत, हकायक की बाबत को उसके जुडिशियल फंक्शन नहीं कहा जाता। इस पे दो जजमेंट्स नोट फरमाएं, PLD 2003 लाहौर 228 एंड PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 62। जुडिशियल फंक्शन आमतौर पर जिसकी कानूनी, जुडिशियल फंक्शन होता क्या है, जिसकी कानूनी तौर पर फैसला करने और तयन करने, डिटरमिन करने, माबैन फरीकैन, बिटवीन पार्टी और पार्टीज, किसी तनाजा की बाबत, रिगार्डिंग ए डिस्प्यूट, किसी राइट या लायबिलिटी को, किसी हक या जिम्मेदारी के होने या ना होने को, और ये फैसला करने की ड्यूटी रियासत की तरफ से लगाई गई हो और मुनहसिर हो तयक्कन करने पर, डिपेंडिंग अपॉन द एसरटेनमेंट ऑफ, फरीकैन को बुलाने, उनको सुने जाने का मौका दिए जाने, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना, और उसके बाद इन तमाम फैक्ट्स और लॉ को सामने रखते हुए उसके मुताबिक फैसला करना, ना कि पॉलिसी के मुताबिक फैसला करने को। अगर पॉलिसी के मुताबिक फैसला किया तो वो जुडिशियल फंक्शनिंग नहीं होगी। इस पे जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का नोट फरमाए, PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज 91। जुडिशियल इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है एक शख्स का दूसरे शख्स या अशखास से कानून के मुताबिक जो ताल्लुक है, ज्यूरल रिलेशनशिप, उसको एसरटेन करना, डिटरमिन करना। और अगर
डिटरमिन करने वाला भले जज ही हो, बेशक वो जज ही है, लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि उनका जूरल कनेक्शन, जूरल रिलेशनशिप इंटरसी, उसको एसरटेन करना, तो फिर वो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कहलाएगी। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाएं। 1888 ब्रैकेट ILR 12 बॉम्बे पेज 36 डिवीजन बेंच का फैसला है, डीबी की जजमेंट है। अब कुछ मुख्तसरन चंद एक प्रोसीडिंग्स की बाबत मैं आपके सामने रखूंगा कि ये जुडिशियल इन नेचर है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगी। हमारे नौजवान वकला हजरात में थोड़ा सा बाजुकात कंफ्यूजन नजर आता है कि आया ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव या मिनिस्टेरियल है। तीनों लफ्ज यूज होते हैं। एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, दूसरी के लिए तीन अल्फाज यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं, एग्जेक्टिव भी कहते हैं, मिनिस्टेरियल भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 88 CRPC के तहत जो इंक्वायरी की जाती है वो जुडिशियल है। इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो उसकी बाबत जो प्रिलिमिनरी सरसरी नौयत की इंक्वायरी होती है वो जुडिशियल इन नेचर होती है। इस पे आपके इस्लाह नोट फरमाए। AIR 1957 इलाहाबाद पेज 121। सेक्शन 96 CRPC के तहत यानी इशुएंस ऑफ सर्च वारंट के लिए जो इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल इन नेचर है। इस पे आप नोट फरमाए। 5 बॉम्बे LR पेज 980। सेक्शन 100 के तहत इंक्वायरी जुडिशियल इन नेचर है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1916 लाहौर पेज 281। प्रोसीड मैजिस्ट्रेट जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है अंडर सेक्शन 117 CRPC के, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। इस पे आपके इस्लाह नोट फरमाएं। 3 इलाहाबाद 543। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122 CRPC, इसमें फिटनेस ऑफ श्योरिटीज को मैजिस्ट्रेट चेक करता है। तो इस पे क्या इस्लाह नोट फरमाएं। ये जुडिशियल इन नेचर तस्वर होगी। 1904 ब्रैकेट 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 190। न्यूसेंसेस के बारे में जो सेक्शंस हैं 133 से लेकर 143 CRPC तक, इनकी बाबत जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं वो जुडिशियल इन नेचर तस्वर होंगी। ये पब्लिक न्यूसेंसेस को डील करती हैं। न्यूसेंस कहते हैं किसी नुकसानदेह चीज को, हार्मफुल चीज को, मुजिर रसान चीज को। इस पे आप के इस्लाह नोट फरमाएं। 9 बॉम्बे HCR.AC 160। सेक्शन 145 CRPC के तहत जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल इन नेचर होती है। सेक्शन 145 CRPC की इंक्वायरी ये होती है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत अगर दो फ्रीकैन के माबैन झगड़ा, डिस्प्यूट, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, एक कहता है मेरी है, एक कहता है मेरी है, तो फिर 145 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट उसको फॉर द टाइम बीइंग सरबमोर कर देता है, सील कर देता है और उनको कहता है कि जाएं अपना सिविल कोर्ट से राइट एसरटेन करवाएं एज टू हु इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू हैव द पोजेशन ऑफ द सेम। और इस पे के इस्लाह नोट फरमाएं। 4 बॉम्बे HCR AC 153। 164 का बयान सेक्शन 164 CRPC के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल इन नेचर है प्रोसीडिंग। दिस इज रिपोर्टेड एज 1906 3 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 370। सेक्शन 195 CRPC के तहत जो कार्रवाई है, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो एपलेट स्टेज पर हो, वो जुडिशियल इन नेचर तस्वर होगी। इट इज रिपोर्टेड एज AIR 1919 मद्रास पेज 610। इस्तिगासा की प्रोसीडिंग होती है सेक्शन 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट की CRPC के तहत, तो ये जुडिशियल इन नेचर है। 4 NWPHCR 6 202 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, सरसरी शहादत रिकॉर्ड करता है वगैरह वगैरह।
या कोई दस्तावेजात हों तो वो उनको, या आरल एविडेंस जो भी है तो उसको रिकॉर्ड की जाती है। ये भी क्रिमिनल इन नेचर है, इस पे आप नोट फरमाएं। AIR 1937 इलाहाबाद पेज 90। 203 CRPC के तहत प्राइवेट कंप्लेंट, अगर मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राइमा फेशी मेकआउट नहीं होता, ऑफेंस बनता नहीं है बादी नजर में, तो वो इसको डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। तो ये जो डिसमिसल की जो प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, हुक्म है, ये भी जुडिशियल इन नेचर है। तो इस पे आप नोट फरमाएं 1905 टू कैलकाटा LJ 65। सेक्शन 204 के तहत अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद मैजिस्ट्रेट कम्स टू ए सर्टेन कंक्लूजन दैट यस प्राइमा फेशी द ऑफेंसेस स्टैंड मेड आउट, तो वो समझिए कि ऑफेंस बनता है, जुर्म बनता है बादी नजर में, तो वो उसको एडमिट करता है और नोटिस करता है मुलजमान को बुलाने के लिए। तो ये जो प्रोसीडिंग है 200, इसको कहते हैं 204 की कार्रवाई CRPC की, तो ये भी जुडिशियल इन नेचर है। इस पे कैसा नोट फरमाएं। 5 बॉम्बे HCR क्रिमिनल 29। सेक्शन 387 CRPC की कार्रवाई जिसमें वारंट की इंडोर्समेंट की जाती है, ये भी जुडिशियल इन नेचर है। इस पे नोट फरमाएं। AIR 1964 मद्रास पेज 185। सेक्शन 428 के तहत एपलेट कोर्ट की जो फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड करना है, ये भी जुडिशियल इन नेचर है। इस पे नोट फरमाएं। 15 SUTH.WR क्रिमिनल 64। 435 CRPC के तहत जिसके तहत रिकॉर्ड तलब किया जाता है, ये कार्रवाई प्रोसीडिंग जुडिशियल इन नेचर। दिस इज रिपोर्टेड एट 20 मद्रास 659। सेक्शन 476 के तहत जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है उसको जुडिशियल इन नेचर कहेंगे। वो दिस इज रिपोर्टेड एज 11 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 45। सेक्शन 497 CRPC आप जानते हैं, इसके तहत बेल मूव की जाती है और ये बेल की प्रोसीडिंग जो होती है ये भी जुडिशियल इन नेचर है। दिस इज रिपोर्टेड एज 2 मद्रास HCR 396। सेक्शन 512 के तहत जो प्रोसीडिंग की जाती है दैट इज आल्सो जुडिशियल प्रोसीडिंग। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1916 मैसूर पेज 114। सेक्शन 514 के तहत कार्रवाई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग तस्वर होगी। 25 कैलकाटा 440। और इस तरह मैं गिनता जाऊं कि कौन सी जुडिशियल है कौन सी नहीं, तो हर सेक्शन के साथ बेशुमार सेक्शंस ऐसी हैं जहां पे प्रोसीडिंग होती है और फिर उसका ये तयन एसरटेनमेंट होती है कि ये जुडिशियल है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये अहम इसलिए है इसको जानना समझना कि दोनों का नेचर एसरटेन डिटरमिन होने के बाद अगर कोई आदमी उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, अगर वो जुडिशियल इन नेचर है प्रोसीडिंग, तो वो रिवीजन करेगा एग्रीव्ड पर्सन, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है तो फिर रिवीजन नहीं करेगा, फिर रिट पिटिशन में जाए। इसलिए मैंने इस पे थोड़ी सी एट लेंथ बात की। परजरी, द्रोह गल्फी, अदालत में झूठा बयान देना, झूठी शहादत देना, इसको कहते हैं द्रोह गल्फी। और ये पर्शियन वर्ड है, झूठ बोलना, द्रोह झूठ, हल्फी झूठा हलफ उठाना वगैरह, गलत बयानी करना, इंग्लिश में कहते हैं परजरी। ये इतना हीनियस क्राइम है कि इस्लाम में तो इसको बुराई की जड़ कहा गया। ये मजहबी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी जुर्म है। एज द बैड लक वुड हैव इट, बदकिस्मती से हमारी कोर्ट्स में इसको इस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता कि इस पे स्टर्न ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए, जिस वजह से इस तरह के बदकुमाश लोग जो हैं, जो अदालतों में आके बदकिरदार लोग जो हैं, जराइम पेशा लोग जो हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जुडिशल हायरार्की जो इसके अंडर काम करती है उसको अपने फैसला के जरिए हुक्म दिया कि वो इस पे सख्त नोटिस ले, सख्त सजा दे, बिकॉज इट हैज बिकम ए मैनेस। तो इट इज, ये जो मैंने गुजारिशात की इस पे 2 फैसले आप नोट फरमाए सुप्रीम कोर्ट के, पीएलडी 1984 सुप्रीम कोर्ट 44 एंड पीएलडी 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 6। लैशेस, एक होता है लिमिटेशन एक्ट, कानूनी म्याद, कि ये दावा इतनी म्याद के अंदर, काज ऑफ एक्शन पैदा होने से इतने अरसे के अंदर, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी से पैसे लेने तो वो 3 साल की म्याद के अंदर दावा दायर करे जब उसको काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, बिनाए दावा पैदा हुआ। अगर वो 3 साल के बाद करेगा तो वो कहेंगे ये टाइम बार्ड हो गया, ये एक टाइम मुकर्रर है, कानून ने दिया है लिमिटेशन एक्ट में। रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करने के लिए एज सच म्याद नहीं है, उसके लिए वर्ड लैशेस यूज होता है। तो लैशेस का ये फ्रेंच जुबान का वर्ड है जिसके लफ्जी मानी है सुस्ती, नेग्लिजेंस, काहली या ना करना, जो लिटरल इसकी मीनिंग। जब हम रिट पिटीशन वगैरह दायर करने के सेंस में इसको देखते हैं तो अगर एक काम है, एक शख्स को आप भेजते हैं 1 किलोमीटर का फासला, चलें उसने एट दी लेटेस्ट अब वो किसी कार या बाइक पे गया है तो उसको आ जाना चाहिए आधे घंटे बाद, अगर देर भी करेगा तो घंटे में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 2 दिन बाद आएगा तो इट इज अनरीजनेबल डिले, यानी अनरीजनेबली एक चीज डिले होती है तो उसको फिर रिट पिटीशन भी फाइल नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी फाइल नहीं हो सकती। क्यों? दैट इज हिट बाय प्रिंसिपल ऑफ लैशेस। आमतौर पर वाइड ऑर्डर जो होते हैं दे आर नॉट हिट बाय लैशेस। इस पे आप एक केस ला नोट फरमाएं, पीएलडी 1994 कराची पेज 140। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर डिले इज टू ग्रास, हद से ज्यादा ताखीर से आया है एक आदमी, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर है, कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके खिलाफ रिट मेंटने वाला है और वो रिट करनी थी और बंदा आ गया 10 साल बाद आके ये देखें जी ऑर्डर देखें, इट इज टू ग्रास ए डिले। तो ये ऑर्डर भले वाइड ही क्यों ना हो तो इट विल बी हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ लैशेस और ये नहीं दायर हो सकेगी म्याद की वजह से। दिस इज रिपोर्टेड एज 1978 SCMR पेज 367 एंड इन द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आज का शेर है कि बैठकर साए गुल में नासिर, बैठकर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।